नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। क्लास 10th का एकेडमिक हमने स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट लेसन है जिसमें हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि रियल नंबर के बारे में हम लोग बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, यूक्लिड लेमा के बारे में और यूक्लिड एल्गोरिथमिक के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी देखेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। इनकी खास प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग आज का डिस्कशन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। रियल नंबर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले से। तो रियल नंबर्स ये है वास्तविक संख्या जिन्हें कहते हैं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल और एक इरेशनल के पार्ट में। रियल रेशनल नंबर वो होते हैं, देखिए नॉन इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया गया है नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर में, और होल नंबर को डिवाइड किया गया जीरो और नेचुरल नंबर में। यानी कि सारे ही क्या कर लिया थे, रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, जीरो को मिला लेते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। और जितने भी सभी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं सब रेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं और इरेशनल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा के साथ साथ यूक्लिड एल्गोरिथमिक भी पढ़ेंगे और उसकी कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक समझ में आ रहा है हमारा। आज के टॉपिक में हमारा ये रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे। इसमें कुछ एक टॉपिक और रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके कुछ एप्लीकेशंस, और उसके कुछ क्या रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को ये तीन टॉपिक क्लियर करने हैं और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल कोई भी चीज ऐसे ही ना है कि छूट ना पाए आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग उसमें समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम फिर उसके पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। ये आज हमारे तीन टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले चालू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या चीज है। तो आइए देखते हैं फिर से। देखिए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख रखा है। इट स्टेट दैट इफ a and b are any two positive integers, कह रहा है a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, a और b कोई दो नंबर होते हैं। वैसे यहाँ पे नंबर ले रखे हैं a and b और ये दो कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, a and b are the any two positive integers, then there exist unique non-negative integers q and r। तो ये क्या एग्जिस्ट करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स q and r। यहाँ पर q and r भी कोई एक ऐसे नंबर ही हैं जिसको क्या वो कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। सच दैट ऐसे होंगे कैसे, a is equal to bq plus r। देखिए ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम लोग समझें क्या है। देखिए जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि a से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सॉरी b से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। किसको, a को। a क्या है और b क्या है, दो एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लिखा है a and b are any two positive integers। ठीक है, ये a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हम b से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसको, a को। तो हमारा क्वोटिएंट मिल रहा है q और रिमाइंडर मिल रहा है r। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। तो वही कह रहा है, इट स्टेट दैट a and b टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो एग्जिस्ट करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स q and r। q and r क्या कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं।
कैसे होते हैं, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हम लोग को पढ़ा हुआ है, ये हम लोग जब वेरिफिकेशन करते थे कि डिवीजन कैसा है, वेरीफाई करते थे कि हमारा सही है कि गलत है, उसी तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही बोलता है कि बेटा यही करिए। ठीक है, ये क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। जहां पर a क्या है, डिविडेंड है, a क्या होता है, डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और b क्या होता है, डिवीजर होता है, q क्या होता है, क्वोटिएंट है, और r रिमाइंडर होता है। ठीक है, हम लोग को ये थ्योरम याद करनी है और इस थ्योरम के बारे में समझना है। जहां पर r क्या होना चाहिए, r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है और b से हमेशा छोटा होना चाहिए। गौर करिएगा, r 0 हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, कभी कभी हो सकता है कि कैंसिल ना हो तो रिमाइंडर 0 से बड़ा भी होता है, और r की वैल्यू b से छोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि यदि b आ जाएगी तो b से हमेशा इसकी वैल्यू छोटी चाहिए, नहीं होगी तो फिर से एक बार डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन इसकी होनी चाहिए। तो कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलती है। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इसका यूज कहाँ पर होता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में करेंगे हम लोग, और भी कई जगह पर यूज होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये करेंगे इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही डिपेंडेंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगती कहां पर है, यदि हम किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना होता है तब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। ठीक है, इसको हम एल्गोरिथम में समझना चाहेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में इसके 1-2 क्वेश्चन आते ही है, कभी कभी थ्योरी भी पूछी जाती है, तो आपको इसकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर करके रखनी है। ठीक है, कम से कम 1 या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो आपको थ्योरी याद रखनी है। प्लस आज हम लोग निकालेंगे अभी इसके बारे में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज उन्होंने कहा था कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यदि हम b से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, b से किसी नंबर a को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्वोटिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो ये तो बात सही है, ये तो लेमा बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने यही कहा है कि यदि b से किसी नंबर a को डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट q और रिमाइंडर r मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बनता है a इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस r। ये तो यूक्लिड लेमा कहता है। ठीक है, कहता है यदि हम इसको a और b का एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम अभी थ्योरेटिकल बता रहे हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल के तरीके से बताएंगे क्वेश्चन को लगा करके, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए लेकिन यहाँ पर। ठीक है, a और b से हम क्या कर रहे हैं, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रखा है। यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसी तरह करते थे, बाकी जब नहीं करता था तो फिर यहाँ पर b लेके आते थे और फिर डिवाइड करते थे, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो यही हम एल्गोरिथम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है, यदि कह रहा है a और b को डिवाइड कर रहे हैं, b को a को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर बनता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यदि इफ कंडीशन है इफ r डज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ r, पहले एक बार कंडीशन ले लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, यदि r 0 हो जाता है, यदि यहाँ पर r 0 हो जाता है, यहाँ पर r क्या हो गया, 0 हो गया, तो यदि यहाँ r 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस नंबर को डिवाइड कर दिया है, तो b इज एचसीएफ। देन b इज एचसीएफ ऑफ a एंड b, a एंड b का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि b ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन यदि कंडीशन चेंज होती है, r डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, यदि r 0 नहीं होता है, यदि कि r कहीं 0 नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, हम अगेन डिवाइड करते हैं और फिर अगेन लॉगरिथम लगाएंगे। ठीक है, कैसे, फिर अब जैसे देखिए यहाँ पर r ने डिवाइड नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू r, सपोज यहाँ पर अब b आएगा और यहाँ पर q1 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर r1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, r इंटू q1, या कह सकते q1 इंटू r प्लस रिमाइंडर r1। ठीक है, अब फिर कंडीशन यहाँ बनती है, यदि r1 0 हो जाता है, इफ r1 इज इक्वल टू 0, यदि r1 0 हो जाता है तो ये स्मॉल r क्या हो गया, ये एचसीएफ हो जाएगा। लिखेंगे देन स्मॉल r इज द एचसीएफ
एचसीएफ ऑफ किसका, ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी का क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। कौन, ये आर, क्योंकि इस आर ने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आया है, तो ए आर क्या होगा यहाँ पर, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यदि कंडीशन नहीं बनती, यदि ये आर क्या हो जाए, 0 नहीं होगा, यदि आर, इफ R does not equals to 0, R1 sorry हाँ यहाँ R1 does not equals to 0, then again we applied the Euclid division algorithm। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 जब तक नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, हम इसको एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए उसने स्पेशली लिख के दिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए एचसीएफ ऐसे ही बोल देता तो फिर हम लोग बचपन में खूब पढ़े हैं कैसे निकालना है, ठीक है। डिवीजन मेथड भी लगा देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं, लॉन्ग प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम क्या कहती है, देखिए यहाँ पर ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो डेफिनेटली आप इससे डिवाइड करोगे इस नंबर को। तो देखिए आइए किनारे समझते थोड़ा सा, 405 से ही आप इसको डिवाइड करोगे, किसको, 2520 को, ठीक है। कितनी बार जाएगा लगभग, ये 6 टाइम्स जा सकता है, 6 5 30, 6 4 24, 90 आया। देखिए तो फिर इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे गौर करिएगा, 2520 इज इक्वल्स टू 406 इंटू 405 प्लस रिमाइंडर कितना गया, 90। यही तो लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो कहता है कि ये क्या है, कोई नंबर बी है, इक्वल्स टू होगा a इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 405 प्लस 90 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 90 से डिवाइड करोगे ना, 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 405 को। तो 405 इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 405 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 कितनी बार जाएगा लगभग, 405 को 90 से डिवाइड करके लगभग 4 बार जाएगा, 9 4 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, 45 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखेंगे क्या, 4 इंटू 90 प्लस 45। देखिए ये 405 को हमने यहाँ लिखा और 90 क्या है, रिमाइंडर है, इसको क्या करेंगे 4 टाइम डिवाइड करेंगे और ये 45 का रिमाइंडर आएगा। अब 45 फिर रिमाइंडर आया, लेकिन अब 45 से डिवाइड करेंगे क्या, अब हम लोग 90 को इक्वल करेंगे, 90 इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 इंटू 45 प्लस 0, यहाँ पर 2 इंटू 45 आया यानी कि 45 90 और रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर आप कह दोगे सर ये तो खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 45 ने ही इसको डिवाइड किया ना कंप्लीटली, 45 ने ही तो डिवाइड किया, देखिए जरा यहाँ पर 45 ने ही तो डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो 45 नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 45 क्या है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो गया, ठीक है। देखिए ये हम लोग को रफ वर्क देखना है, इसको हम लोग फेयर में नहीं दिखाएंगे, हम लोग को केवल ये एल्गोरिथम दिखानी है, ठीक है। क्योंकि उसने कहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही आप इसको सही करिए और हमको यही इसको दिखाना पड़ेगा, ये नहीं दिखाना है, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया है कि आप वहां पर रफ में भी कर सकते हो और अपने हिसाब से समझ भी सकते हो। लेकिन हाँ इसमें समझना क्या है, जिस नंबर बड़े नंबर है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसको डिवाइड करना है। तो इस नंबर को हमने किसके इक्वल किया, 405 को, 405 में कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया और 90 रिमाइंडर आ गया। फिर 405 को ही तो डिवाइड करा जाएगा ना, तो किससे करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स और 45 शेष बचेगा यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 90 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 45 2 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 45 होगा। तो कह देंगे द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2520 इज 45, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या निकल आएगा, 45 निकल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए हम लोग ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अब हम लोग को बस यही अप्लाई करना है। लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोग को लिखने तरीका कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है ना। तो बस ये लॉगरिथमिक है आपकी यूक्लिड की, ठीक है। बात समझ में आई वाले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और फिर लेके आते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसका भी हम लोग को एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम से ही हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है,
ठीक है ना। तो देखिए इसके एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए फिर क्या बात है, छोटा नंबर क्या है 135 है और ये बड़ा नंबर क्या है 225 है। तो हम 225 इक्वल लिखेंगे, 225 इक्वल्स टू 225 इज इक्वल टू क्या होगा 135। 135 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा 90 आएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे 135 से डिवाइड करेंगे, 225 को कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 135, कितना रिमाइंडर आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो 90 रिमाइंडर आ गया। अब इसका मतलब हम 90 से फिर डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे 135 को, तो हम इस 135 को फिर से आगे लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू कितने से डिवाइड करेंगे 90 से, कितनी बार जाएगा ये लगभग जाएगा तो 1 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा लगभग 45 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 135 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा 1 बार 90 आएगा और 45 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जब 45 रिमाइंडर आ गया है तो 90 क्या फिर से इक्वल करेंगे, 90 इक्वल्स टू कितनी बार आएगा 45 से और ये कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार, तो 45 2 2 90 हो जाएगा और ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 ने क्या कर दिया, इसको 2 टाइम्स में पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो 45 क्या हो जाएगा यहाँ पर भी रिमाइंडर मतलब सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कह देंगे द एचसीएफ ऑफ hence the HCF of 135 and 225 is 45। ठीक है, तो 45 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 135 का और 225 का। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल यही हम लोग को एल्गोरिथम लगानी होती है और इसमें एक या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर साल पेपर में आता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कंसिडर कर लीजिए और बिल्कुल आराम से सीख जाइए कि कैसे करना है। 2-4 क्वेश्चन लगाइए घर में और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी के लिए केवल ये रखते हैं कि 135 के लिए और मैंने इन सब चीजों के एलसीएम निकालने के लिए सॉरी एचसीएफ निकालने के लिए ये मेथड रहा। अब हम कुछ दूसरा टॉपिक में पहुंचते हैं। ठीक है ना अभी, ठीक है फिर तो हम लोग अब क्या करते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये एचसीएफ निकालना आ गया, अब हम लोग इसमें कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं हम लोग के लिए। ठीक है, तो देखें उनको भी करते हैं और सीखते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर यहाँ से देखिए आ रहा है, देखिए क्वेश्चन है फिर शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, शो करना है any positive odd integer, show that any positive odd integer is of the form of 6p plus 1 or 6p plus 3 or 6p plus 5 for some integer p। किसी इंटीजर p के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एल्गोरिथम का यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का, और इसको सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने एल्गोरिथम से क्या प्रूफ निकाला था, एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम से ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आपको सीखना है, समझना है। और इस देखिए ये फेमस क्वेश्चन होते हैं और इनमें से अलग कुछ नहीं बनता है, बस इसी में हेर फेर करते रहते हैं बोर्ड वाले और क्या करते हैं इसी में क्वेश्चन बनाते हैं। और हम लोग को इनको जब टॉपिक समझ लेंगे आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए और 2-4 क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए शो दैट कह रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में होना चाहिए 6p plus 1 और 6p plus 3 और 6p plus 5 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर p क्या है एक सम इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हमें पता है, लेट करेंगे क्या है a and b, लेट a and b ये क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a and b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपका यूक्लिड लेमा क्या कहती है, b is equal to a is equal to b p plus bp plus r। यहाँ पे देखिएगा a is equal to bp plus r, a is equal to bp plus r। इसका मतलब है क्या, a ये लिखा है, p b ये लिखा है, p ये है और r ये है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए a इज इक्वल टू bp प्लस r ये लिखा है कि नहीं, और यहाँ पर r की कंडीशन क्या बननी चाहिए, r की कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा 0 के होगा और लेस देन किसके होगा, लेस देन किसके होना चाहिए, यहाँ पर 6 के होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेस देन किसके होना चाहिए 6 के होना चाहिए। देखिए क्योंकि b है
b के लेस देन होता है, और यहाँ पर b क्या है 6 है, ठीक है। तो b से लेस देन यानी 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखिए 0 के बराबर यानी कि 0 होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 और 6 भी हो सकती है। तो r की वैल्यू इतनी हो सकती है, यहाँ पे 7 वैल्यू r की हो सकती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या बनेगी, गौर करिएगा, a इज इक्वल टू क्या बनेगा, bp, p इज इक्वल टू p, b कितना है 6 है, तो 6p प्लस r क्या 0 यदि लेंगे तो r 0 यानी कि काम खत्म, यहाँ पर 0 ये बनेगा 6p बन जाएगा। कब कंडीशन है, r इक्वल टू 0 के लिए है ये। फिर यदि r इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, r इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 6p प्लस, गौर करिएगा 6p मतलब ये p की जगह 6, b की जगह b की जगह 6p प्लस r की जगह 1 आएगा, तो ये बनेगा 6p प्लस 1। r इक्वल टू यदि 2 लेते हैं तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6p प्लस 2, और r इक्वल टू यदि 3 लेते हैं तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6p प्लस 3 बनेगा, और r इक्वल टू यदि 4 लेते हैं तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6p प्लस 4 बनेगा, और r इक्वल टू यदि 5 लेंगे तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6p प्लस 5 बनेगा, और r इक्वल टू यदि 6 लेंगे तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 6p प्लस 6 बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंडीशन बन के आती हैं अलग अलग r की वैल्यू के लिए। ये a की वैल्यू अलग अलग आ गई, ठीक है। ये सब क्या है, a की अलग अलग वैल्यूज फाइंड हो गई हमें। अब हमें क्या करना है, उसने क्या कहा, शोध करना है कि ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ, ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में है, 6p प्लस 1, 6p प्लस 2, 6p प्लस 5 के फॉर्म में। जबकि देखिए ये 6 के फॉर्म में है, 6p के फॉर्म में। यहाँ पर r इक्वल टू 2 के लिए 6p प्लस 2 के फॉर्म में है, और यहाँ r इक्वल टू 4 के लिए ये 6p प्लस 4 के फॉर्म में है, और ये r इक्वल टू 6 के लिए 6p प्लस 6 के फॉर्म में है। क्या ये ऑड नंबर्स में आते हैं, बोलिए क्या ये ऑड नंबर्स में मिल जाएंगे हमको। ये भी देखिए r इक्वल टू 0 के लिए ये सब कैसे हैं, इवन फॉर्म में हैं, ये सब क्या हो जाएंगे 2 से डिविजिबल हैं। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू के लिए जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू किसके लिए, 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। ये क्या नंबर दे रहे हैं, a की वैल्यू कितनी दे रही है हमको, 6p दे रहा है, 6p प्लस 2 दे रहे हैं, 6p प्लस 4 दे रहे हैं, और 6p प्लस 6 दे रहे हैं। ये क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ इवन, ये इवन फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में हमें मिल रहा है, इवन के फॉर्म में मिल रहा है। तो यानी कि ये r की इन वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नहीं देगा। तो हम कह देंगे ऑड क्या होगा, ये किसके लिए, p ऑड होने के लिए क्या फॉर्म होना चाहिए हमारे लिए, 6 a इज इक्वल टू 6p प्लस 1, यानी कि ये ऑड नंबर मिल रहा है हमको, और 6p प्लस 3 ये भी ऑड मिल सकता है, और 6p प्लस 5 ये सब किसके फॉर्म में मिल रहे हैं, ऑड के फॉर्म में मिल रहा है। और देखिए उसने ये कहा है कि 6p प्लस 1 ऑड होना चाहिए, 6p प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, ऑड ही मिलना चाहिए। तो ये किसके फॉर्म में है, ऑड के फॉर्म में। जबकि ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये तो इवन नंबर में हो गए। तो ये क्या है, ये a की वैल्यू जो होंगी ये इवन नंबर में आ जाएंगी, ठीक है, इवन फॉर्म में होंगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये है, ये किसके फॉर्म में होंगे, ये यही होंगे। वो भी किसके लिए, r की वैल्यू कौन कौन से होनी चाहिए यहाँ पर, 1 3 5 और बस 1 3 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑड के फॉर्म में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, आपको उसमें और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह रखा है, और इसको इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फिर एक क्वेश्चन फिर उसी तरह सेम लेके आए हैं, खाली बस यहाँ पर p की जगह यहाँ पर q क्या हो गया, q हो गया है, ठीक है। गौर करिएगा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। किसी इंटीजर q के लिए कह रहा है ये ऑड फॉर्म में है, आपको बताना है। देखिए वहां पर 6p था, यहाँ पर क्या है 4q है, और यहाँ पर 4q प्लस 3 है, ठीक है। तो क्या यहाँ कंडीशन बनती है, a और b वही सेम कहेंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, किस फॉर्म में होंगे, देखिए जरा क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पर r की कंडीशन क्या होगी, r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, r की वैल्यू कहां से, 0 से 1 2 3 और 4 तक लाई करेगी। सॉरी 4 तक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 पे ही तो पहुंच रही है ना, तो 4 तक नहीं आएगी, ठीक है।
सही है भैया, क्योंकि लेस देन 4 है ना, तो 0 1 2 3 4 होना 3 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, यदि 0 लेंगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी, a इज इक्वल टू फॉर किसके लिए, r इज इक्वल टू 0 के लिए a की वैल्यू कितनी बनेगी, bq, b कितना है, वेयर b क्या है 4 है, तो 4q बनेगा। r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 बनेगा। r इज इक्वल टू 2 के लिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 बनेगा, और r इज इक्वल टू 3 के लिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि a इज इक्वल टू 4q और क्या होगा 4q प्लस 2, ये क्या है ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, ये कैसे है इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा केवल यही तो मिलेंगे हमको जो ऑड होंगे, तो कह देंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 इज इन द फॉर्म ऑफ द क्या ऑड फॉर्म, ठीक है, ये कह देंगे ये हमारे ऑड फॉर्म में है, ये हमारे ऑड नंबर हैं किसी q के लिए, इंटीजर के लिए, किसी q इंटीजर के लिए ये किसके फॉर्म में मिलेंगे हमको, ऑड फॉर्म में मिलेंगे, ऑड इंटीजर के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना, बोलिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस एनी ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, हेंस एनी ऑड इंटीजर्स किसके फॉर्म में हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा, लेकिन ये ऑड में मिलेगा, ठीक है। यदि इवन के लिए पूछता तो आप ये दोनों देते, ऑड के लिए पूछा है तो हम ये दोनों देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये था, सेम हमको यही करके आना है और यहीं पर हम लोग को समझना है कि ये किसके फॉर्म में। देखिए यहाँ b को हमने क्या मान लिया था, 4 मान लिया था, हमने कंडीशन लिख ली, अपने r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी ये पता चल गया, हमने a की वैल्यू देखी कहाँ पर ऑड दे रहा है तो बता दिया भैया यहाँ पर ये हमें ऑड दे रहा है, इवन दे रहा है, जहाँ पर इवन दे रहा है हम वहाँ पर इवन कर लेंगे, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखिए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें फिर और समझते हैं, करने की कोशिश भी करिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार करने की देखा करिए कैसे कर रहे हैं, और फिर एक बार देखा करिए कि क्या हो रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट है, क्या चेंजमेंट है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर ऑड की बात कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है किसी नंबर का स्क्वायर की बात कह रहा है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर m क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर m एक इंटीजर है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m पॉजिटिव एक m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ये किसके फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ किसके, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, a इज इक्वल टू क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर 3 क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ये 3 है, यहाँ पर यानी कि b की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और लेस देन 3 होनी चाहिए। r की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 होंगी केवल, ठीक है। तो हम इन तीनों r के लिए अलग अलग वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यदि r इक्वल टू 0 लेते हैं, r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 3q बनेगा, लेकिन उसने क्या कहा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और a क्या हमने पॉजिटिव इंटीजर कोई मान रखा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 3q का, तो बनेगा 3 3 9 q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेंगे m, क्योंकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ले रखा था, तो यहाँ पे कहेंगे 3m, ये किसके फॉर्म में बन गया, ये 3m के फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब फिर क्या कहेगा, r इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए,
यदि r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू बनेगा 3q प्लस 1। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो बनेगा 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 क्यूब 6q बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये और ये 9q स्क्वायर और 6q में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो लेंगे 3q स्क्वायर मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है, 2q मिलेगा और प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे m, तो ये लिखेंगे 3m प्लस 1। देखिए ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी मिल रहा है। तो देखिए कौन मिल रहा है, r इक्वल टू 0 पर ये 3m के फॉर्म में मिल रहा है और r इक्वल टू 1 पर ये किसके फॉर्म में मिल रहा है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो क्या r इक्वल टू 0 पर भी क्या हो गया इसके फॉर्म में, r इक्वल टू 1 में भी क्या हो गया इसके फॉर्म में मिल गया, ठीक है, इसके फॉर्म मिल गया। अब r इक्वल टू कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो r इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू बनेगा 3q प्लस 2 मिलेगा। स्क्वायर करेंगे अब हम, ठीक है, स्क्वायर करेंगे कैसे होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 क्यूब। इसमें क्या दिखेगा कॉमन, इसको देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा सा हम, ये बनाएंगे 9q स्क्वायर, देखिए फिर हम ये 12q लिख रहे हैं यहाँ पर और प्लस ये 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं। इस समय हमें 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12q प्लस 1 प्लस 1 के फॉर्म में। इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे m 3m प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो हमें कह रहा है किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करा जाता है तो ये इसके फॉर्म में ही आता है। तो देखिए यहाँ मिल गया 3m के फॉर्म में मिल गया और यहाँ पर 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी मिल गया हमको, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q और सेम इस तरह यहाँ पर ये लिख के दिखाना आपको पड़ेगा, ठीक है। कम से कम हमें बताना पड़ेगा कि ये सम जो कोई इंटीजर m था वो क्या है, हमने ये लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको शो करके दिखाना पड़ेगा इस तरह। बात समझ में आ रही है। देखिए ये कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग को इस तरह करके सॉल्व करके रखना है और हम लोग को इसको सीखना है। और इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा बस यहीं पे इधर उधर घुमाएंगे और हम लोग को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी तो इतना ही रखते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और भी हैं, 2-4 क्वेश्चंस हैं जो फेमस हैं और वो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो कल हम उनको टॉपिक उनको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। कुछ थ्योरम्स बची हैं एल्गोरिथमिक्स वगैरह की, अर्थमेटिक की, उनको हम देख लेंगे कल, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतने रखते हैं, नमस्कार।